सारी पेंटिंग्स एक्चुअली अनबिलीवेबल हैं। मुझे लगा कि कोई कुछ अच्छी होंगी और शायद मुझे कुछ अच्छी लगेंगी और कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, जैसे हमेशा एक एग्जीबिशन में होते हैं आपके कुछ कुछ फेवरेट्स होते हैं। लेकिन इसमें ईच एंड एवरी पेंटिंग वाज अमेजिंग। आई कांट बिलीव, मतलब जितना टैलेंट मुझे पता था है इनमें, उससे कहीं ज़्यादा निकला। इट वाज अमेजिंग टू सी इट। Listen, jokes apart, I don't think you can just call her a teenager. I just think that she's so young. She's been painting for so long now. It's just amazing क्योंकि creative field में I think talent आप पैदा होते हैं उसके साथ. And clearly उनका एक example है कि she didn't have to get trained or she didn't have to wait for her to graduate. She's doing it फ्रॉम नाउ एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ जिस कॉज के लिए कर रही हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है और इसलिए मैं यहाँ हूँ आज। सबसे बड़ा जोक है मेरी पेंटिंग। अगर मैं एक चिड़िया बनाऊँ वो उसको आप हाथी कह पाएंगे कॉन्फिडेंटली, कोई शक नहीं होगा इसमें। मैं बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं कर सकती, स्केच नहीं कर सकती, पेंट नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। इनसे मैं क्लासेस लेने वाली हूँ अब। हिडन टैलेंट मेरे बारे में कुछ भी हिडन नहीं है। मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है। इट वॉज क्वाइट बैड एक्चुअली। मैं कहना चाहती हूँ ये सच्चाई ये थी। वहाँ पे मैंने कहा चलो ड्राइंग तो मुझे आती नहीं है, मैं बस लिख देती हूँ वर्ड्स, तो मैं उतने में ही अच्छी हूँ और नहीं। By the end of the day, how do you feel? Like, maybe a commercial thing you do and for a charity. What is that? मतलब अगर मैं इसका जवाब दूंगी वो बहुत ही क्लीशेड आंसर होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको ख़ास लगता है, क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं एंड जो भी हम लोग करते हैं वो नॉर्मली कमर्शियल होता है या फिल्म से रिलेटेड होता है, उसकी हमेशा कोई वजह होती है। लेकिन जब वो वजह चैरिटी के लिए होती है या किसी कॉज को सपोर्ट करने के लिए होती है, वो उसमें फिर आपको काम नहीं लगता। आप जानते हैं कि आप इसलिए हैं क्योंकि आप एक इंसान हैं, आप किसी और के लिए फ़ील करते हैं एंड आप चाहते हैं कि उनकी मदद हो। ये पेंटिंग्स जो ख़रीदी जाएंगी उनके सारे जो फंड्स हैं वो किसी एक नोबल कॉज के लिए जा रहे हैं, तो आपको हमेशा स्पेशल तो लगता है। एक्चुअली बचपन से मेरा एक ही शौक़ रहा है जो सबको पता है, वो है सिंगिंग। मैं तब से शोज़ कर रही हूँ, जब मैं 3 साल की थी मैंने अपना पहला स्टेज शो किया था। तो सिंगिंग इज़ द वन जो मैंने हमेशा से मेरी लाइफ में रहा है। मैं एक्चुअली ऑलरेडी सपोर्ट कर रही हूँ 2 कॉजेज़। एक तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम करती हूँ, स्पेशली शबाना जी के साथ। एंड ऑल्सो मैं सेव द चिल्ड्रन के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिनके साथ मैं काम करती हूँ फॉर मैल नरिश्ड किड्स। बहुत अच्छी, लेकिन बहुत ठंड थी वहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं वहाँ बहुत साल रही हूँ, मैनचेस्टर में मैंने पढ़ाई करी है, इंग्लैंड में मैं रही हूँ। तो जब भी मुझे एक हॉलिडे चाहिए होती है, मैं नॉर्मली लंदन जाती हूँ। मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं, अब उनकी शादियाँ हो चुकी हैं और उनके बच्चे हो चुके हैं, तो मैं शॉक्ड थी उनको देख के। लेकिन बहुत 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 ही रिलैक्सिंग था, बहुत मज़ा आया। Priyanka was there to support her, and we asked her about you. She said you are a big superstar now, and you don't need her. She said that. So do we see you promoting, your sisters any sooner? Of course, why not? I was just not. I wanted to be there for that launch, but I was not in the country. I was in London at that time. But my love and support is always there for her. We've grown up in the same pram when we were young because we were born a year apart. So my love for her is utmost, and I'm glad that at least Mimi Didi was able to go for the launch and support her. But next event, I'm going to be there. क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी पेंटिंग जी। आई थिंक बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं और जिनको उन्होंने बनाया है वो और भी सुंदर प्रिटी लड़की मेरे साथ खड़ी हुई है। बट आई जस्ट थिंक कि आर्ट समझने के लिए आई थिंक एक सेंस होती है विच आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव, एंड बट आई थिंक उसके साथ अगर थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें कंबाइन कर दी जाए तो और भी अच्छा है। आई थिंक what she's managed to do with not just her creativity but also her empathy, I think for other people is wonderful. हाँ, मेरी हॉबी बाथरूम सिंगिंग है। मुझे बाथरूम सिंगिंग बहुत पसंद है क्योंकि मैं बाहर गाऊंगी तो सब लोग ऐसे कान पकड़ लेंगे। सो मेरी हॉबी वो है। बट नो, आई लाइक रीडिंग अ लॉट। तो किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है, ट्रैवल करना मेरी हॉबी है। सो दीज आर सम ऑफ माय हॉबीज।
अगर आप 2 डॉट्स बना दें एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ट्राई करूँगी कि बन जाए. नो बट आई मीन आई लाइक वॉचिंग गुड आर्ट, आई लाइक कलेक्टिंग गुड आर्ट, बट मैं खुद आई डोंट थिंक आई हैव द फ्लेयर फॉर इट. और कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की, तो मे बी यू नेवर नो, वन डे आई माइट सरप्राइज माई सेल्फ. Any social cause that you would like to take up? I think there's so many social causes. Yeah, I think what's really important is, as a human being, as a good citizen of this country, you must, wherever you feel injustice is happening or something wrong is happening, you should step up and do something. Like my mother, she's Kashmiri, and post what happened, now winters are coming, and a lot of relief is happening where you know that people are going to be affected by the cold. So what she's managed on a very small level is just collect money and get kangadis. वो kangadis होते हैं, कोल डालते हैं, वो फेरन के नीचे रखते हैं, just to be able to just collect some of them and just provide them in relief camps. And I think just something as small as that, just if you feel, अगर आपको लगता है कि कोई आप कुछ छोटा सा कुछ कर सकते हो किसी और इंसान के लिए, तो आपको ज़रूर करना चाहिए. It doesn't have to be something big, it doesn't have to be something, शोशा नहीं करना चाहिए. It could be a very small step, but it should come from the heart. New Year plans क्या है? पता नहीं, अभी कुछ भी नहीं पता. अभी तो बदलापुर ही बदलापुर है. तो जब उससे थोड़ा सा सांस लेने का टाइम मिलेगा तो न्यू ईयर प्लान्स बनाएंगे. 2014 में कितना कुछ बदल गया है? बदल तो काफ़ी कुछ गया है. आई थिंक जब से मैं बम्बई आई हूँ काफ़ी कुछ बदल गया है. आई एम लिटरली लिविंग द ड्रीम, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट आई थॉट हैपन टू अदर पीपल एंड यू रीड अबाउट इन द पेपर्स, आई थिंक दे हैपनिंग टू मी. सो काफ़ी इवेंटफुल ईयर रहा है, और आई होप जितने धमाके से शुरू हुआ था उतने धमाके से ख़त्म हो. बट आई थिंक each year teaches you something. The more I live in this city, the more I work in this industry, the more I feel मुझे और प्यार मिलता जा रहा है, and touch wood, mashallah, I keep growing. I hope that continues in the next year also. हुमा, मेरा एक सवाल थोड़ा सा अलग है आपसे. सवाल ये है कि अगर आप देखो तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बॉलीवुड के लिए ब्रेक किया जाता है. एक जैसे अभी हाल ही में एक हादसा हुआ गौहर के साथ. जी. तो उन सारी चीज़ों के लिए, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बॉलीवुड को ब्लेम किया जाता है. इसे किस तरह से? आई थिंक गौहर के साथ जो हुआ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत ही गलत है. आई थिंक किसी भी लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी करे या वायलेंस करे या किसी भी तरह की ईव टीजिंग करे, तो मतलब आई थिंक उसको हमें एज ए सोसाइटी कंडेम करना चाहिए. मैं एक लड़की हूँ, मैं जो भी पहनूँ वो मेरी मर्ज़ी है. मतलब अगर if there's a crime against women that's happening, then you can't blame for what she's wearing. I think it's a very very stupid and a very very parochial way of looking at it. I think we should really grow up, और हमको अपनी लड़कियों को ज़्यादा इज्जत से मतलब पेश आना चाहिए. And what happened to Gauhar is really terrible. जी. I would like to thank Salman. It's such a huge compliment coming from one of the biggest stars in this country, and today Varun has gone on Big Boss. तो आप soon देखेंगे वरुण को थोड़ा ड्राइव करते हुए सलमान के साथ. And I mean, yeah, what can I say? It's a compliment from one of the biggest superstars to, I guess, a very new superstar. निखार, एक सवाल आपसे थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ. ये जो फाउंडेशन आपने शुरू की है, इसकी आइडिया आपको कब से आई कि 13 साल की उम्र से आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हो? और इतना करेज किसने आपको इतना सपोर्ट किया उसके बारे में? My father is into constructions, and I've grown up just looking at the way and the disparities between the haves and the have-nots in the community. And at the age of 13, I thought it was high time that I actually do something about it. And that was when I took the initiative and started Samvedna. That was literally. One, what would you like to see happening in 2015? One, Salman Khan himself getting married, and Sri Khan doing a movie. Yes, I hope that. No, I would rather see myself getting married than three Khans. Three Khans are together all the time. Arbaz Khan, Sohail Khan, and Salman Khan.